करते हैं सरकार की अपनी कमेटी की और सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर वफा कितना हुआ और काम कितना हुआ। सबसे पहले बात सूबाई कमेटी की यानी उस प्रोविंशियल कमेटी की जिसके जिम्मे यह था कि एनक्रोचमेंट जहां जहां पर भी हुआ है उसे हटाया जाए और स्पेशली वेटलैंड्स के ऊपर, आबी पनागाहों के ऊपर जितना भी नाजायज कब्जा है उसको हटाने के लिए सूबाई कमिश्नर की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। उसके बाद कमेटियां तश्कील दे दी गई और हर जिले के अंदर यह कह दिया गया कि जहां जहां पर भी वेटलैंड्स है वहां से इन नाजायज कब्जों को हटाना होगा। मिसाल हम आपके सामने यह रखेंगे कि सरकार का आंकड़ा यह था कि दरिया बांडीपोरा के अंदर दरिया वलुर जो है, झील वलुर जो है हमारा, वहां पर 380 कनाल से ज्यादा जमीन पर नाजायज कब्जा है और हटाने की तारीख भी मुकर्रर की गई थी। लेकिन आज के दिन जब मैं आप और हम बात कर रहे हैं 25 या 26 कनाल की जमीन से रिट्रीव की गई है। इस पर बड़ा सवाल यह है कि जब हुकूमती जिम्मेदारों से इस सिलसिले में गुफ्तगू की गई, उनसे पूछा गया कि कमेटी ने कितना काम किया, तो बहुत सारे मेंबर इससे लाइल्म थे कि सरकार ने कोई कमेटी बनाई है, सरकार ने कोई काम उन्हें सौंपा है। और यही वजह है कि लगातार यह माना जा रहा कि हुक्म हाकिम चल नहीं रहा है, बल्कि चल वही रहा है जो कुछ चंद अशखास या चंद लॉबियां चाहती है। और एक लॉबी यह भी है जिसने वेटलैंड्स पर कब्जा किया है, आबी पनागाहों पर कब्जे किए हैं, और वो ये हरगिज नहीं चाहते हैं कि सरकार इन मोड इन एक्शन आए। सीधे श्रीनगर चलेंगे। मजीद तफसील के लिए अमजद मेरे साथ है क्योंकि मामला हाईकोर्ट के अंदर भी था। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने भी यह मामला सुना, PIL के जरिए से डायरेक्शंस भी गई। उस डायरेक्शंस पर काम जो ही शुरू हुआ, शुरू होने से पहले ही दम तोड़ बैठा है। क्या कुछ खबर है अमजद, जरा समझाइएगा हमारे नाजरीन को कि सरकार ने वादा किया था कि जनाब जितने भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे हैं इन्हें हटाया जाएगा और हटाने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई और टाइम बाउंड इसे किया गया था। पहले नाजरीन को बताइएगा कि कब यह टाइम बाउंडेशन हुई थी, कब से कब तक यह था और आज कितने दिन मुकम्मल हुए? के बारे में बताएं। 18 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने हेड की थी, यानी डिविजनल लेवल पर कश्मीर के अंदर इन तमाम इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक मीटिंग की गई। 30 नवंबर 2021 आखिरी डेट सेट कर दिया गया था। 43 डेज का ये टाइम था जिसके अंदर तमाम जितनी भी इंक्रोचमेंट थे जो लगभग 642 कनाल के आसपास की जो ये इंक्रोचमेंट थे इसको हटानी थी जम्मू कश्मीर के अलग अलग वेटलैंड थे, जिसमें आप श्रीनगर या फिर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के बीच में आने वाले शालबुग की बात करें, आप साउथ कश्मीर पुलवामा में आने वाले वेटलैंड्स की बात करें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला वुलर लेक की बात करें या फिर पटन में आने वाले वेटलैंड्स की बात करें, उन तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए सरकार ने लगभग 43 डेज का एक डेडलाइन टाइम सेट किया था, जिस नोटिस में ये लिखा गया था बाय और बिफोर 30 नवंबर यानी 30 नवंबर तक या उससे पहले ये काम खत्म किया जाना है। ये डायरेक्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक कमेटी सेटअप करने के बाद दिए गए थे, जिसमें उनके सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पास आई थी, उसके थ्रू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ये मामला चला गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस एनक्रोच लैंड को वापस रिट्रीव करना है। उस PI में बताया गया था कि लगभग 642 कनाल जमीन ऐसी है जो जम्मू कश्मीर में वेटलैंड है और उस पर गैर कानूनी कब्जा है, जिसपे या तो लोग उसको फिलिंग करके उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर उन इलाकों में कल्टीवेशन हो रही है। यानी ओवरऑल सरकार के हाथ में जो जमीन थी, वेटलैंड था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब हम लोग वेटलैंड की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के इकोसिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा ये वेटलैंड आता है। फ्लड में सबसे ज्यादा काम आने वाला या फिर उसके हटकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बर्ड्स की माइग्रेशन होती है, साइबेरियन बर्ड्स की, उनका सबसे बड़ा सेटलमेंट कश्मीर के अंदर इन वेटलैंड्स में होता है सर्दियों के मौसम में, जो आज जारी है। और इन्हीं की मदद से कश्मीर के अंदर का जो इकोसिस्टम का सेटलमेंट है वो होता है। इस पर ज्ञान तो बहुत दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग सवाल करते हैं कि आपके 30 नवंबर की डेडलाइन का क्या हुआ, तो उसमें जो सेट डेडलाइन की गई थी 3 प्रिसाइज लोकेशंस के लिए, साउथ कश्मीर पुलवामा के लिए, आप नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जो शालबुग वेटलैंड है उसके लिए, या फिर वुलर के लिए, उन पर कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, डायरेक्ट हमें करा जाता है वापस बारामूला। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि जनाब 30 नवंबर जो थी वो डेडलाइन थी। आज जब हम बात करें तो 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर का दिन भी अपने इख्तिताम की ओर जा रहा है। आपने सूबाई इंतजामिया के अफसरों से बात की, उन अफसरों का रिएक्शन, रेस्पॉन्ड क्या था? क्या वो ये मान रहे हैं कि सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, या उनका ये मानना कि जनाब जितना उनके दायरे इख्तियार में है वो तो फुल स्पीड में चल रहे हैं?
देखिए, जब हम लोग स्पीड की बात करें तो सरकार किस स्पीड से काम कर सकती है, इस पर किसी का भी कोई भी सवाल नहीं है। स्पीड हमने हर बार देखी है, किस तरह से आप डिमोलिशन की बात करें या रिट्रीवल की बात करें, पहले भी हो चुका है और बहुत ही ज्यादा रफ्तार से हुआ है, वो हमने देखा है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग कश्मीर के अंदर इन सरकारी दफातर की बात करें, चाहे आप वेटलैंड्स को रिकवर करने की बात करें या फॉरेस्ट लैंड को रिकवर करने की बात करें, स्नेल स्पेस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि महज जहां 14 कनाल के आसपास की जमीन पर डे रिकवर होनी थी, आज का जो आंकड़ा सामने हमारे रखा गया है कि 380 कनाल में से महज 25 कनाल जमीन ऐसी है जो रिट्रीव कर दी गई है। उसमें भी एक रीजन सामने दिया जा रहा है जिसके बारे में अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्पीड की अगर बात करें तो लगभग 2.5 कनाल के आसपास की जमीन जो है पर डे रिट्रीव करी जा रही है, जो कि 14 कनाल के आसपास होनी चाहिए थी। यानी लगभग 11 कनाल जो जमीन है उसका रिट्रीवल हम कहें तो नहीं हो रहा है पर डे, या फिर धीरा चल रहा है प्रोसेस। इसके बारे में जब आला अधिकारियों से बात की गई, किसी भी अधिकारी के पास इस चीज की कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिरी अपडेट क्या है, किस तरह का रिट्रीवल हुआ है, कितना हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है। डिविजनल कमीशन ऑफिस के अंदर एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो इस चीज पर पूरी जानकारी दे सके। हमने अपने सोर्सेज से जब अंदर कंफर्म किया तो ये मालूम पड़ा कि 18 अक्टूबर की मीटिंग का जो अपडेट है वो 18 अक्टूबर तक ही है, यानी वहीं तक है जहां पे मीटिंग खत्म हुई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक का कोई अपडेट उनके पास सरकारी तौर से मालूम नहीं है, उनके पास मौजूद नहीं है कि जो ये बता सके कि किस तरह का अपडेट अभी है, कितनी क्या इसमें सरकार ने किसी नोडल ऑफिसर को तो नहीं लगाया था कि जनाब आप जरा कोऑर्डिनेट करें? जैसे हम देखते हैं कि एक बड़ा माफिया है तो ये बड़ा माइन्यूटली इसको देखना भी था। तो ये मैं समझूं कि एक आई वॉश था, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला था, हाई कोर्ट का डंडा था, और ये बताने के लिए जनाब हम तो ऑन टोज है, मीटिंग कर ली, प्रेस रिलीज बाहर आया और उसके बाद थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट हटाई भी गई। लेकिन जिस शिद्दत के साथ आबी पनाह गांव को बचाने की बात हो रही थी वो कहीं ग्राउंड पर नजर नहीं आया, सिर्फ एक फोटो सेशन तक ही महदूद रहा। जी, फोटो सेशन तक इस पूरे प्रोसेस को महदूद रखा गया है। लेकिन जब हम सवाल करें तो उसमें एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज जिसको हम कह सकते हैं, जो सामने रीजन रखा जाता है, वो कहा जाता है कि इन इलाकों में जो रिहायशी सेटलमेंट हैं वो पिछले 50 साल से ज्यादा वहां पर मौजूद है, उन्हें हटाया जाना इतना आसान नहीं है, या उन्हें हटाया जाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, या इम्पॉसिबल है एक तरह से उसको कहते हैं। लेकिन उसके अलावा वो अगर हम सेटलमेंट देखें, वो रेजिडेंशियल सेटलमेंट हार्डली इन जमीनों पर 50 कनाल की जमीन पर होगा। लेकिन बाकी की अगर हम लोग 330 कनाल बुलर की जमीन की बात करें जो अभी भी इंक्रोच है, उस पर कोई भी प्रॉपर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से काम चल रहा है, जिस लेवल से काम चल रहा है, जम्मू कश्मीर के इकोसिस्टम में या तो इको बचेगा या तो सिस्टम आने वाले दिनों में बचेगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ इस स्पीड पर बचा पाना कश्मीर के अंदर लगभग नामुमकिन है। और आगे की अगर हम लोग इकोसिस्टम बैलेंस की कश्मीर की बात करें तो उसका इस तरह से खुदा ही हाफिज। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जनाब था एक पहलू उस खबर का जिसमें डेडलाइन 30 तारीख थी और हमने 6 तारीख को यह खबर दी, यानी डेट से बाहर आके 6 दिन हम वेट करते रहे कि क्या कुछ इसमें और हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे पता लगा कि जो बड़े बाबू हैं उन्होंने तो मीटिंग की थी, लेकिन उसके बाद बैकअप और फॉलोअप के नाम पर कुछ भी नहीं।